My name is Shilpa Katavale from ACS Girls Junior College, Pachpauli, Nagpur. We have already started the chapter reproduction in lower and higher plant. We have already discussed about the introduction, and today we will study about the modes of reproduction and vegetative reproduction in detail. Mode of reproduction, there are two main modes of reproduction, that is first asexual reproduction and second sexual reproduction. Asexual reproduction means apomixis. इसका दूसरा नाम जो है apomixis. Apo means without or away, that is किसी के बगैर. मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, मतलब यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगा, विथाउट मिक्सिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं. Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gamete or sex cells. Asexual reproduction जो है ये मेल एंड फीमेल गमीट को फ्यूज नहीं होने देता, बगैर मेल और फीमेल गमीट के फ्यूजन के ही यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर मेल और फीमेल गमीट का फ्यूजन नहीं होता है, हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज एम्फीमिक्सिस. एम्फी मीन्स बोथ, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. बोथ मिक्सिंग मतलब मेल और फीमेल गमीट दोनों का यहाँ पर फ्यूजन होगा, दैट इज एम्फीमिक्सिस. Sexual reproduction involves fusion of two compatible gamete or sexes, that means male and female gamete. Fusion of male and female gamete takes place here. Sexual reproduction में मेल और फीमेल गमीट का फ्यूजन होगा और इसीलिए हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज एम्फीमिक्सिस यहाँ पर बोल रहे हैं. इन एंजियोस्पर्म वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज असेक्सुअल प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं उसको, and sexual propagation through production of flower are the main mode of reproduction. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स जो है हम इसके पहले पढ़ चुके हैं. इसके अलावा अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है. क्यों? तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के गमीट का फ्यूजन नहीं होता है, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को असेक्सुअल में हम काउंट कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट. सिर्फ कंसेप्ट क्या है हमारी कि अगर मेल और फीमेल गमीट फ्यूज होता है तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अदरवाइज वो असेक्सुअल रहेगा. तो वेजिटेटिव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, वहां पर मेल और फीमेल गमीट फ्यूज नहीं होंगे, इसलिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल बोल सकते हैं. अब एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो वो किस बेस पर होता है? तो पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है. फ्लावर्स में एंड्रोशियम गाइनोशियम का डेवलपमेंट होता है. दे एक्ट एज मेल एंड फीमेल ऑर्गन, दे प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गमीट. वो मेल और फीमेल गमीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन एंजियोस्पर्म इन डिटेल. Reproduction which occur without involving meiosis and fusion of gamete is called asexual reproduction. अब यहाँ पर बोला गया है meiosis नहीं होगा, किसी भी प्रकार का मेल और फीमेल गमीट का फ्यूजन नहीं होगा, तो हम उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं. इसका मतलब माइटोसिस होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगा और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा. इन एंजियोस्पर्म it occurs through the part of vegetative organ like root, stem, leaf or bud of the plant. अब सिंपली हम यहाँ पर बोल सकते हैं हमारे पास हिबिस्कस का प्लांट है. अगर हम हिबिस्कस की एक ब्रांच कट कर लेते हैं और अपने घर में पॉट में वगैरह अगर हम वो लगा देते हैं, तो कुछ दिनों बाद हमको ऐसा पता चलेगा कि पर्टिकुलर वो ब्रांच का कन्वर्शन जो है एक प्लांट में हो रहा है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टेम से हम एक प्लांट का डेवलप कर रहे हैं.
उसी प्रकार हम यहाँ पर रूट यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे बर्ड यूज कर सकते हैं। अब बर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देती हूँ। बर्ड मीन्स आउट ग्रोथ, शेप उसका डेफिनेट नहीं है, किसी भी शेप में हो सकता है। अब आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में लास्ट ईयर आप लोग पढ़ चुके हो। बर्ड जो है लीफ का भी बर्ड होता है, एक्सिलरी बर्ड होता है, मतलब जब लीफ बहुत छोटे रहते हैं, यंग वंस रहते हैं, तब बिल्कुल कवर्ड रहते हैं, उनको हम टॉप मोस्ट पोजिशन पे होते हैं, उनको हम बर्ड बोल सकते हैं। फ्लावर, जब फ्लावर की जो कली होती है, जब फ्लावर खिलने का ही रहता है, उसको भी हम बर्ड बोल सकते हैं यहाँ पर। और हम बर्डिंग में भी पढ़ चुके हैं। बर्डिंग में हमने पढ़ा था कि इस प्रकार से मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद उसकी कुछ आउटग्रोथ्स तैयार होती है इस प्रकार से, एंड आफ्टर द मैच्योरिटी दीज बर्ड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पैरेंटल सेल, पैरेंटल सेल से अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या हुआ था, एक प्रकार से आउटग्रोथ तैयार हुई थी, इसलिए हमने वहां पर बर्ड बोला है। बर्ड ये कंडीशन आपको, ये वर्ड आपको कहीं पर भी यूज हो सकता है, पर्टिकुलर चीज के लिए डेफिनेट नहीं है कि ऐसा रहेगा तो ही हम उसको बर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बर्ड का हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लावर हो सकता है, या फिर प्लांट में एक हाथ केमिकल या फिर किसी चीज का बर्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, बुलबिल्स हो सकते हैं, बुलबिल्स का फॉर्मेशन होता है। बुलबिल नथिंग बट द ग्रोथ, आउटग्रोथ विच इज डेवलप बाय द प्लांट, प्लांट की आउटग्रोथ होती है। तो ऐसे पार्ट जो है अगर कहीं पर गिर जाते हैं, मिट्टी पर गिर जाते हैं, तो वहां से प्लांट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रोपेगेशन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही बोला जाता है। प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट। इसका मतलब क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, बट थ्रू द स्टेम, थ्रू द लीव, थ्रू द रूट, थ्रू द बड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे टाइप्स है उसके, जिसको हम डिटेल में लेंगे, ठीक है। तो ऐसे किसी भी प्लांट के पार्ट से अगर हम एक प्लांट तैयार करते हैं तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल सकते हैं। हेंस न्यू प्लांट्स फॉर्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पार्ट। अब ऐसे प्लांट में क्या होता है, मियोसिस ही नहीं हुआ, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ। हमने तो पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गमेट नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस ही नहीं है। तो जो पेरेंट में कैरेक्टरिस्टिक है सेम टू सेम इनहेरिट हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में। दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग कंप्लीटली रिजेंबल टू देयर पेरेंट एंड आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो है ये पूरी तरह से अपने पेरेंट से रिजेंबल करेंगे, हूबहू दिखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी सेम टू सेम ही रहेंगे। There are few methods which would not occur naturally in the plant. कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो नेचुरली प्लांट में आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, एक फ्लावरिंग प्लांट है, बट मुझे सपोज एक रोज प्लांट है, बट मुझे उस प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के जो फ्लावर्स है वो चाहिए, अलग अलग कलर के मुझे उसमें फ्लावर्स चाहिए। अब ऐसा नेचुरली होना तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए तो कुछ आर्टिफिशियली ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे डिजायर्ड टाइप के जो रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमको ये प्लांट में नेचुरली नहीं मिल सकते। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्सप्लॉइट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई फ्रेश स्टॉक ऑफ प्लांट। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है ये ओरिजिनल वैरायटी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को फॉलो करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड आर यूज्ड टू प्रोपेगेट डिजायर्ड वैरायटी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट। मैं अभी भी आपको एक एग्जांपल बता चुकी हूँ कि मुझे एक रोज का प्लांट है, उसमें अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स चाहिए। ऐसी कंडीशन में उसमें नेचुरली फ्लावर्स अलग अलग कलर के आना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमको आर्टिफिशियली उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो आर्टिफिशियल टाइप में आता है, वो हम बाद में देखेंगे। There are 2 types of vegetative propagation. First is natural and second is
आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड्स में हम फर्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर ट्यूबरस रूट। व्हाट इज ट्यूबरस रूट? इन सम प्लांट अंडरग्राउंड रूट स्टोर प्लेंटी ऑफ रिजर्व फूड एंड बिकम स्वोलन। सच स्वोलन रूट्स आर कॉल्ड ट्यूबरस रूट। मतलब जमीन के अंदर रूट्स डेवलप होंगे। अब वो तो कॉमन बात है कि रूट जो है वो जमीन के अंदर ही रहते हैं, बट दीज रूट बिकम स्वोलन एंड रिजर्व द फूड मटेरियल इनसाइड द रूट। रूट के अंदर जो है फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च है, या फिर अदर फूड मटेरियल्स। मैक्सिमम स्टार्च को ही स्टोर करके रखते हैं। ऐसी कंडीशन में हम ऐसे रूट्स को ट्यूबरस रूट बोल सकते हैं। These roots in some plants have adventitious bud on their surface which sprout under favorable condition to produce leafy shoot, slips and adventitious roots along the base of shoot. अब यहाँ पर क्या होगा? ऐसे कंडीशन में ऐसे रूट्स पर कुछ आउटग्रोथ आती है। यहाँ पर आउटग्रोथ्स आएंगी और ये आउटग्रोथ जो है ये फेवरेबल कंडीशन में स्प्राउट्स होते हैं। स्प्राउट्स मतलब उसमें से कुछ लीफी स्ट्रक्चर्स बाहर निकलेंगे और उसका डेवलपमेंट होगा लीफी शूट्स में एंड एडवेंटिशियस रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ शूट। और एडवेंटिशियस जो रूट है वो शूट के बेस से डेवलप होना स्टार्ट कर देंगे। अंडर नेचुरल कंडीशन स्लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ इंटरवेनिंग root parts. These sprouts may be separated and planted for the commercial cultivation. जो sprouts निकल रहे हैं, अगर हम इनको प्लांट करते हैं, हम इनको कल्टीवेट करते हैं, तो इससे हमको कमर्शियल प्रॉफिट जो है यहाँ पर हो सकता है। अगर हम इनको प्लांट करते हैं, इनसे प्लांट्स निकलते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल है आपका स्वीट पोटैटो वगैरह, तो हम इससे पैसा कमा सकते हैं। डेट इज कमर्शियल कल्टीवेशन जिसको बोला गया है यहाँ पर। ट्यूबरस रूट्स आर एडवेंटिशियस एंड मे बी प्रोड्यूस सिंगली और इन ग्रुप और क्लस्टर एंड आर कॉल्ड सिंपल ट्यूबरस एंड फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट रिस्पेक्टिवली। अब ये जो ट्यूबरस रूट है, अगर सिंगल ग्रो होता है तो उसको सिंपल बोलेंगे, अगर ये ग्रुप में ग्रो होता है तो इसको हम फैसिक्यूलेटेड बोलेंगे। इन स्वीट पोटैटो ट्यूबरस रूट आर प्रोड्यूस सिंगल एट द नोड ऑफ क्रीपिंग स्टेम। जो क्रीपिंग स्टेम होती है, जो स्टेम होती है, समझो आप, जो स्टेम होती है उसके नोडल पोर्शन पे, दिस इज स्टेम एंड दिस इज नोडल पोर्शन, इट ग्रो फ्रॉम दिस नोडल पोर्शन। आफ्टर द इंटरवल्स देयर इज नोड्स, वहां पर कुछ डिस्टेंस के बाद नोड प्रेजेंट होते हैं स्टेम पर। तो ये जो ट्यूबरस रूट्स है ये स्टेम से ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। इन स्वीट पोटैटो दे आर इरेगुलरली स्वोलन टेपरिंग टुवर्ड बोथ द एंड डार्क एंड ब्लैकिश रेड कलर्ड स्ट्रक्चर। इरेगुलरली स्वोलन मतलब क्या? प्रॉपर शेप नहीं है इसका, कहीं से उसका साइज बढ़ेगा तो कहीं से कम होगा, कुछ इस प्रकार से। देखिए प्रॉपर कोई शेप नहीं है यहाँ पर, इस प्रकार से इरेगुलरली। और रेड कलर का यहाँ पे इसका कलर रहेगा, ब्लैकिश कलर हो सकता है, टैपरिंग टुवर्ड द बोथ एंड। अब यहाँ से भी टैपरिंग है और यहाँ से भी टैपरिंग है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। इन एस्पैरागस एंड डहेलिया दे आर प्रोड्यूस इन क्लस्टर। एस्पैरागस और डहेलिया में इसका बंच रहेगा, बंच मतलब ग्रुप में एक जगह से सारे के सारे निकलेंगे। इन सम प्लांट नॉन फ्लेशी रूट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कहीं कहीं किसी प्लांट में रूट फ्लेशी नहीं होते, फिर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। मतलब अगर उनके रूट्स अगर हम तोड़ के कहीं पर डाल दे तो प्लांट वहां से डेवलप हो सकता है। एग्जाम्पल रूट ऑफ गवा, दालबर्जिया जिसको शीशो बोलते हैं, अल्बिजिया, मुरैया जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, एक्सेट्रा।
These are the tuberous root. Now these sprouts may be separated and planted for the commercial cultivation. जो sprouts निकल रहे हैं, अगर हम इनको प्लांट करते हैं, हम इनको कल्टीवेट करते हैं, तो इससे हमको कमर्शियल प्रॉफिट जो है यहाँ पर हो सकता है. अगर हम इनको प्लांट करते हैं, इनसे प्लांट्स निकलते हैं, तो जैसे एग्जांपल है आपका स्वीट पोटैटो वगैरह, तो हम इससे पैसा कमा सकते हैं. डेट इज कमर्शियल कल्टीवेशन जिसको बोला गया है यहाँ पर. ट्यूबरस रूट्स आर एडवेंटिशियस एंड मे बी प्रोड्यूस सिंगली और इन ग्रुप और क्लस्टर एंड आर कॉल्ड सिंपल ट्यूबरस एंड फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट रिस्पेक्टिवली. अब ये जो ट्यूबरस रूट है, अगर सिंगल ग्रो होता है तो उसको सिंपल बोलेंगे, अगर ये ग्रुप में ग्रो होता है तो इसको हम फैसिक्युलेटेड बोलेंगे. In sweet potato, tuberous root are produced single at the node of creeping stem. जो creeping stem होती है, जो stem होती है, समझो आप, जो stem होती है उसके nodal portion पे, this is stem and this is nodal portion. It grow from this nodal portion. After the intervals, there is nodes. वहाँ पर कुछ डिस्टेंस के बाद नोड प्रेजेंट होते हैं स्टेम पर. तो ये जो ट्यूबरस रूट्स है, ये स्टेम से ग्रो होना स्टार्ट करते हैं. इन स्वीट पोटैटो दे आर इरेगुलरली स्वोलन, टेपरिंग टुवर्ड बोथ द एंड, डार्क एंड ब्लैकिश रेड कलर्ड स्ट्रक्चर. इरेगुलरली स्वोलन मतलब क्या? प्रॉपर शेप नहीं है इसका. कहीं से उसका साइज बढ़ेगा तो कहीं से कम होगा, कुछ इस प्रकार से. देखिए प्रॉपर कोई शेप नहीं है यहाँ पर, इस प्रकार से इरेगुलरली. और रेड कलर का यहाँ पे इसका कलर रहेगा, ब्लैकिश कलर हो सकता है. टैपरिंग टुवर्ड द बोथ एंड. अब यहाँ से भी टैपरिंग है और यहाँ से भी टैपरिंग है. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा. इन एस्पैरागस एंड डहेलिया दे आर प्रोड्यूस इन क्लस्टर. एस्पैरागस और डहेलिया में इसका बंच रहेगा. बंच मतलब ग्रुप में एक जगह से सारे के सारे निकलेंगे. इन सम प्लांट नॉन फ्लेशी रूट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. कहीं कहीं किसी किसी प्लांट में रूट फ्लेशी नहीं होते, फिर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं. मतलब अगर उनके रूट्स अगर हम तोड़ के कहीं पर डाल दे तो प्लांट वहां से डेवलप हो सकता है. एग्जाम्पल रूट ऑफ गवा, डालबर्जिया जिसको शिसो बोलते हैं, अल्बिजिया, मुरैया जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, एक्सेट्रा. दीज आर द ट्यूबरस रूट. नाउ स्टेम ट्यूबर्स इन पोटैटो दैट इज सोलानम ट्यूबरोसम. दिस इज द botanical name of the potato. The basal and underground part of stem produce axillary or extra axillary underground branches. अब ये है पोटैटो का प्लांट. यहाँ पर ये अंडरग्राउंड ब्रांचेस है. दिस इज द रूट्स. और ये जो है ये ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है. मेन ब्रांच और उसकी सब ब्रांच, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं. अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम प्रोड्यूस एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी अंडरग्राउंड ब्रांचेस. अब इन्होंने यहाँ पर इसको रूट नहीं बोला है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? स्टेम बोल रहे हैं. अंडरग्राउंड स्टेम मतलब जमीन के अंदर से क्या चल रहा है? स्टेम का ग्रोथ चल रही है यहाँ पे. दीज आर द स्टेम्स. वीडियो कट कर दो. अब हम पढ़ने वाले हैं रनर के बारे में. रनर इज अ स्लेंडर प्रोस्टेट सब एरियल ब्रांच विच क्रीप हॉरिजॉन्टली ऑन द सॉइल. अब रनर क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट के टाइप में आते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं हॉरिजॉन्टली. ग्रास आपने देखा होगा, ग्रास जमीन पर रेंगने वाला एक प्लांट का टाइप है, वो इसी के अंडर आता है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट लाइक साइनोडन दैट इज ड्यूब ग्रास एंड ऑक्सिलरीज फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब होता है यहाँ पे कि आप ग्रास विथ रूट अगर तोड़ के अगर कहीं पे फेंक दो, कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा
कि वहां पे ग्रास ने पूरा एरिया कवर कर लिया है. दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू द रनर्स. ऑक्जेलिस, ये प्लांट आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार के लीव्स होते हैं इसके, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आपने देखा होगा. और बहुत बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जमीन पर रेंगते हैं. ये लीफ भी बहुत बड़ा बन गया, इससे भी बहुत छोटा लीफ होता है उसका. तो ये प्लांट आपने देखा ही होगा, ये ग्रास की जैसा होता है और जमीन पर रेंगने वाला प्लांट है. रनर डेवलप फ्रॉम द लोअर एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम एंड इज थीन इलांगेटेड सिलेंड्रिकल वायर लाइक स्ट्रक्चर विथ लॉन्ग इंटरनोड. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है इसको हम इंटरनोड बोलेंगे. दिस इज द इंटरवल. और ये जो है जहां से लीफ ग्रो हो रहे हैं, दैट इज द नोडल पोर्शन. फ्रॉम द नोडल पोर्शन लीफ कैन ग्रो. नोडल पोर्शन से ही लीफ ग्रो हो सकते हैं. एंड द स्पेस बिटवीन द नोड्स के बीच की जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड. उसको हम, ये जो स्पेस है दो नोड्स के बीच की, उसको हम इंटरनोड यहाँ पर बोलेंगे. इट creeps on the ground and becomes rooted at the node. अब ये जमीन पर रेंगते हैं with the help of node and internode. इंटरनोड जो है वो गैप छोड़ता है, इतनी स्टेम दिखती है आपको. फिर जहां से नोडल पोर्शन है, जहां से नोडल पोर्शन सॉइल को अटैच है, वहां से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. ये रूट्स निकलना स्टार्ट होते हैं. अब यहाँ से रूट्स निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये रूट जो है वो जमीन के अंदर ही जाएंगे इन सर्च ऑफ वाटर के लिए. जमीन के अंदर ये ग्रो होंगे. शूट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अपर साइड ऑफ नोड. रूट्स जमीन के अंदर जा रहे हैं. दे ग्रो टुवर्ड द वाटर इन सर्च ऑफ वाटर एंड शूट डेवलप टुवर्ड द सनलाइट फॉर द लाइट. ये लीफ जो है, शूट जो है, इनको सनलाइट चाहिए तो ये लाइट की तरफ ग्रो होंगे, सनलाइट की तरफ ग्रो होंगे. और रूट जो है उनको वाटर चाहिए तो वो जमीन के अंदर पानी की खोज में नीचे ग्रो होंगे. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा. आफ्टर गेटिंग डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, सच शूट्स ग्रो एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट. I have already told you that if you take some part and throw on the soil पे कहीं भी फेंक दो आप, तो क्या हो जाएगा? न्यू प्लांट्स बिकम डेवलपिंग. वहां पे एक आपको नया प्लांट जो है वो डेवलप होता हुआ दिखेगा. यू कैन सी क्लियरली. पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सच रनर्स which spread in all the direction. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप इसका एक आध पार्ट तोड़ के कहीं पे डाल देते हैं तो रैंडमली ग्रो होता है, उसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है. जैसे अगर ये पार्ट आप डाल देते हो तो ये साइड से ग्रो होगा, ये साइड से ग्रो होगा. फिर जैसे ये साइड से 2 ब्रांचेस निकली, फिर कहीं से और ब्रांचेस निकलेंगी, फिर यहाँ से कुछ और ब्रांचेस निकलेंगी इन ऑल डायरेक्शन. अब ये यहां से ग्रो हो रहा है, ये साइड से भी ग्रो हो सकता है, लाइक दैट. इस तरह से रनर्स ग्रो होते हैं और फास्ट होते हैं. इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि अगर आप एक ग्रास का टुकड़ा विद रूट कहीं पर डाल देते हो सॉइल में, तो आपको कुछ ही दिनों में, 3-4 ही दिनों में आपको दिखेगा कि वहां पे पूरा एरिया जो है वो ग्रास से कवर हो गया है. दिस इज द रनर्स. Leaf in plant like Bryophyllum, Kalanchoe and Begonia. Vegetative propagation takes place with the help of their leaves. ये ऐसे प्लांट है जिनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर हो रहा है तो वो लीफ के थ्रू होगा. Bryophyllum leaf is succulent with the crenate or notch margin. Crenate means इसका जो मार्जिन होता है, लीफ का जो मार्जिन होगा कुछ इस प्रकार से रहेगा. That is crenate. And succulent means leaf are watery. अगर उसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे उसमें से बहुत ज्यादा पानी आएगा, वो स्टोर करके रखता है, वाटर को खुद में स्टोर करके रखता है.
Adventitious birds are called epiphyllous bird or foliar bird are produced in the notches at the tip of lateral vein. लीफ है, लीफ की lateral veins होती हैं, ये lateral veins पे notches है और notches पे foliar buds develop होते हैं. You can see here clearly. यहाँ पे notches है, यहाँ पर छोटे छोटे birds रहते हैं. Birds में बिल्कुल आपको small, बिल्कुल छोटे से राई के दाने जैसे बर्ड्स दिखेंगे. अगर ये लीफ फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं तो उन बर्ड्स में से प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. These birds start sprouting on the leaf to form leafy shoot and adventitious root. अब शूट होगा तो उसमें ऑब्वियसली लीफ आएंगे. लीफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट. शूट में ही लीफ आते हैं. एंड एडवेंटिशियस रूट, और जो रूट सिस्टम है वो एडवेंटिशियस टाइप रहेगा. When such sprouts fall on the wet soil, they develop into independent plant. अगर ऐसे पार्ट, सपोज कि इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट जो है वो जाकर कहीं पे गिर जाता है तो वहां पर स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी. अगर उसको थोड़ा भी वाटर का कंटेंट मिल जाता है, वेट सॉइल अगर उसको मिल जाती है तो वहां पर प्लांट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट कर देता है. In some species of Bryophyllum, the new plant are formed from leaves only when the leaf is separated from the parent plant and fall on wet soil. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रायोफाइलम की कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसमें स्प्राउटिंग तब तक नहीं आती जब तक लीफ जो है प्लांट से सेपरेट ना हो जाए. लीफ जो है अब प्लांट से टूट गया है, वेट सॉइल में जाके गिर गया है और वहां पर गिरने के बाद वेट सॉइल होने की वजह से बर्ड्स ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है वाटर को और यहाँ पर क्या होगा? स्प्राउटिंग स्टार्ट होगा. एंड स्प्राउटिंग रिजल्ट्स इन द न्यू प्लांट. और स्प्राउटिंग हो रही इसका मतलब क्या है? वहां पे नया प्लांट तैयार होगा. इन बिगोनिया द फॉलियर बर्ड आर प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. फॉलियर बर्ड जो है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे? ब्रायोफाइलम में उसके नॉचेस में आ रहे थे. नॉचेस, सपोज दिस इज द लीफ एंड फॉलियर बर्ड्स आर प्रेजेंट हियर इन द gap of the notch. But in case of begonia, foliar bird present on the leaf. ऊपर से इस प्रकार से. तो बर्ड जो है यहाँ पे है तो प्लांट भी यहीं से ग्रो होगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट द लीफ प्रोपेगेशन.